नमस्कार प्यारे किसान साथियों। तो मार्च के महीने में कुछ किसान अपनी भूमि से लाखों ले लेंगे और कुछ किसान अपनी भूमि को खाली छोड़ देंगे। आज हम बात करेंगे दो ऐसी फसलों के बारे में जो कि मार्च के महीने में लगा के आप अपनी भूमि से 30 से 40 दिन में लाखों रुपए ले सकते हैं। सबसे पहले किसानों के पास आज के टाइम पे भूमि काफी कम हो चुकी है, उत्पादन काफी कम हो चुका है। पहली बात तो भूमि कम है, दूसरी बात जो हम फसल लगा रहे हैं उसमें रोग ज्यादा आते हैं, लागत ज्यादा आती है, किसानों को पैसा बच नहीं पाता है। हम क्यों ना कोई ऐसी फसल लगाएं जिसमें लागत कम आए, प्रोडक्शन अच्छा हो और साथ ही साथ मार्केट का भाव भी अच्छा मिले। आज हम उन दो फसलों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको मार्केट का रेट भी देंगी, मंडी का भाव भी देंगी, साथ ही साथ आप अपनी भूमि में कम लागत में उन्हें तैयार कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, अगर आप उन्हें लगाते हैं तो सबसे कम रोग आपको इस महीने में देखने को मिलेंगे। किसान साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप पिछले 10 से 20 साल से खेती करते हुए आ रहे हैं। कुछ किसान साथी अनाज वर्गीय खेती करते हैं, कुछ किसान साथी सब्जी वर्गीय खेती करते हैं, लेकिन सभी किसान साथी भूमि कर रहे हैं। अगले 10 साल भी करते रहोगे तब भी आपको प्रॉफिट नहीं होगा। हर साल आप ये सोचते हो अगले साल मुझे प्रॉफिट होगा, हर बार यही चलता है, लेकिन उस बार भी प्रॉफिट नहीं होता है। इस बार इस महीने में मेरे कहने से आप अपनी भूमि में इन दो फसलों को लगा के देखिए। उसके बाद आपको देखना है कि प्रोडक्शन कैसा हुआ, आपका उत्पादन कितना हुआ और आपको मंडी का भाव कितना मिला। साथ ही साथ आपने जो लागत लगाई है वो कितनी कम लगाई थी। अब बात करते हैं हम उन फसलों के बारे में, कौन सी फसलें हैं और आपको कब लगानी है और कितने दिन में ये तैयार होके कितना आपको पैसा दे के जाएंगी। अब बात करते हैं किसान से, तो नंबर 1 फसल के बारे में। नंबर 1 फसल आ जाते हैं गोभी की फसल। अब आप में से काफी किसान साथी कहेंगे गोभी की फसल में गर्मियों के सीजन में लगाएंगे, नर्सरी का प्लांटेशन करेंगे तो उसके पौधे मुरझा जाते हैं, जल जाते हैं। ज्यादातर पौधे 90% हमें उत्पादन मिलता है, 10% खेत में खत्म हो जाते हैं। तो इसका सही कारण क्या है? जब भी आप इसकी रुपाई करें तो शाम के टाइम पे आप इसकी रुपाई करें और निरंतर रूप से, जैसे आपने आज रुपाई करते हो, निरंतर रूप से अगले 8 दिन के लिए आपको शाम के टाइम पानी निरंतर रूप से लगाना है। शाम के टाइम हल्का हल्का पानी, इससे आपकी कोई भी नर्सरी प्लांटेशन खराब नहीं होगा। दूसरी बात क्या है, आपने देखा होगा सर्दियों के सीजन में 8 से 10 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव मिला है आपको, और उससे पहले बरसात के सीजन में 2-4 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव मिला है। तो जाहिर सी बात है पूरी साल निकल गई लेकिन गोभी का मार्केट भाव नहीं मिला है। किसानों को प्रॉफिट भी हुआ, लॉस भी हुआ है। कितना भी आपने लगाया हो फिर भी आपको लॉस ही गया है। लेकिन अभी आप देख रहे हो जब से गोभी का मार्केट का डिमांड बढ़ा है उसके बाद से गोभी का हाई रेट होना शुरू हो गया है। अगर अभी करंट रेट की बात करें तो गोभी जो मंडी में 20 रुपए प्रति किलो किसानों से खरीदी जा रही है। अगर आप अगले महीने की बात करेंगे, जैसे जून है, जुलाई अगस्त की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्शन इतना नहीं होगा जितना आपने दिसंबर जनवरी में लिया था उत्पादन, लेकिन आपका मार्केट का भाव वो 100 रुपए प्रति किलो भी जा सकता है। लेकिन आपको डरना नहीं है कि मुझे मार्केट का भाव नहीं मिलेगा। इस बार मेरे कहने से आप लगा के देखिए, 1 एकड़ भूमि से 3 से 4 लाख रुपए की आपकी गोभी प्रॉफिट में जाएगी। यानी गोभी से आप ले सकते हैं अगर 100 क्विंटल भी अगर आपको हो जाती है और 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से, यानी मार्केट का भाव 20 रुपए प्रति किलो भी मिलता है तब भी कई लाख रुपए की हो जाती है। अगर आप मान लीजिए 100 क्विंटल उत्पादन हुआ, अगर मार्केट का भाव 100 रुपए प्रति किलो भी मिल गया, जो कि इम्पॉसिबल नहीं है। आप सभी को पता है कि गर्मियों के सीजन में 150 रुपए प्रति किलो मंडी का भाव हो जाता है। हमने गोभी की फसल पहले की है तो आपको क्या करना है, अप्रैल या मार्च के महीने में गोभी का प्लांटेशन लगाना है और उसके बाद देखिए हो सके तो आप इसका नेट हाउस में खेती कर सकते हैं। इससे हमारी फसल में गर्मी का प्रकोप कम होगा और हमारी फसल पूरी तरह से सुरक्षित होगी। इसमें आपको गर्मियों के सीजन में काफी कीट मिलेंगे, यानी जो आपके पत्ते हैं उनमें आपको गिडार मिलेगी, गोभी है उसमें गिडार मिलेगी। आपको बहुत ज्यादा देख रेख करनी पड़ेगी। इसमें आपको टाइम पर आपको छिड़काव करना पड़ेगा। अगर आप गोभी की खेती कर रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए, जिससे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझा सकूं कि कौन से टाइम पे आपको कौन सी स्प्रे लगानी है, कौन सा खाद लगाना है, क्या करना है। अब बात करते हैं नंबर 2 फसल के बारे में। नंबर 2 फसल है हरी मिर्च की खेती। जी हाँ किसान साथियों, गर्मियों का सीजन है और गर्मियों की सीजन में हरी मिर्च का रेट हाई ना हो तो ये कौन सी बात हुई। हरी मिर्च का रेट हाई होना ही होना है। तो आप गर्मियों की सीजन में हरी मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। ये 40 दिन बाद आपकी हरी मिर्च आना शुरू हो जाता है हल्का हल्का, लेकिन 60 दिन के बाद आप पहली हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। 70 दिन के बाद आप अच्छी तरीके से इसकी हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और बात करें इसका प्रोडक्शन कितने दिन तक चलता है,
तो इसका प्रोडक्शन 4 से 5 महीने तक चलता रहता है। अभी आप लगाओगे तो बरसात के एंड तक, शुरुआत तक आप इसकी फसल ले सकते हैं। हरी मिर्च का मंडी का भाव नॉर्मली 30 रुपए प्रति किलो चल रहा है। गर्मी के सीजन में 60 रुपए प्रति किलो इसका मंडी का भाव हो जाता है। तो आप गर्मियों की सीजन में मिर्च की खेती भी कर सकते हैं। इनमें से किसी फसल के बारे में और डिटेल में जाना है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।